नमस्ते दोस्तों, आज आपसे एक बात करनी थी। देखो सर, आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, सबको सही एक ऐसी गाइडेंस देता है कि भैया सही तरीके से हमें बाज़ार में वर्क करना है या फिर अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से हर चीज़ करनी है। फिर उसके ऊपर कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं, फिर कोई पॉजिटिव आते हैं। मैं सबका कमेंट का जवाब देता हूँ, आपको पता ही है। पर कल वाली सार्थक बाज़ार से वाली वीडियो में मैंने किसी का भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। देखो सर, अभी आपको पता ही है कि अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं कंपनी से जुड़ रहा हूँ, उनके मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ ताकि हम ऑथोराइज्ड पर्सन बन सकें। क्या होता है कि जब बंदा आगे बढ़ना चाहता है, फिर कुछ ना कुछ उसके साथ अलग लोग भी आ जाते हैं कि भैया ये एकदम से ये ऐसा कैसे है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने कुछ मेरे ही क्लाइंट शायद हैं कोई, उन्होंने शिकायत करी कि मैं उनको कुछ बताता हूँ या कुछ भी उनका कोई, मैंने उनसे अच्छी तरह बात नहीं करी। तो मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कौन है जो फिर पहले भी एक बार इस तरह से हुआ था, अब भी इस तरह से शिकायत आई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय बन जाता है कि भैया फिर अब हम यूट्यूब में ही काम करें, अपने हिसाब से काम करें, क्योंकि शायद वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मुझे कल ही एक मेल मिली जिसके ऊपर कहा गया है कि किसी के साथ सही से बात नहीं की गई है। तो मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो हर एक व्यक्ति के साथ सही से बात करता हूँ, उनकी एक हर एक समस्या, उनका अगर अकाउंट नहीं खुल रहा है तो उनको बताना इस तरह से खोलना है, अगर नहीं खुला तो ऊपर बताना है ना। मैं आपको बताता ही हूँ कि भैया न्यूज आइए, न्यूज बेस्ड चैनल है, उसके ऊपर मैं आपको साइकोलॉजी बनाता हूँ। वो तो मेरा पहले से ही काम चल रहा है इस तरीके का ना। पर देखा होगा उसके अंदर भी आपने काफ़ी लोग नेगेटिव आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमेंट भी जो हैं सार्थक बाज़ार से वाले के बंद करने पड़ सकते हैं। 2-3 दिन से मैं मंदिर में था, आपको पता ही है। 2 दिन की वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि देखो सर, दुख सुख तो इंसान के साथ लगे रहते हैं, पर समझना हमें यह है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें हैं कि वो सबको अच्छा कर सकता है, सबको साथ में मिलाकर अच्छी राह पर चल सकता है, और वही मेरा एक मकसद है कि भैया हमें समझना है कि कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं। और ये हमने कभी आज तक नहीं बोला कि भैया आपको ये शेयर ख़रीदना, वो बेचना है। फिर भी कुछ इस तरीके की स्थितियाँ हो जाती हैं कि मैंने कहा ना कि ये जो बाज़ार है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पढ़ लिख कर ही बहुत कुछ कमाया जा सकता है, पर हमारी एक मंशा थी कि अगर हमारी पढ़ाई भी हो, साथ साथ साइकोलॉजी भी हो, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हर विषय को मैंने आपको बताया, कहानियों के द्वारा बताया है, एक से एक उदाहरण आपको दिए हैं मैंने बाज़ार के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसे आपको भी समझना है। और अभी मैं आगे भी वो जो लिंक शेयर करता था, अभी मुझे बंद करना पड़ेगा फ़िलहाल। वो देखूंगा कि इसके ऊपर अब आगे क्या हो सकता है ना। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूब में वीडियो बनाए, बस कमेंट का जवाब हम किसी का ना दें। अब बड़ा ही विचित्र एक स्थितियाँ पैदा हुई हैं मेरे साथ कि कौन है वो जो ये शिकायत की तरह। भैया एक आदमी का आदत तो बंदा पहचान ही लेता है। अब ये चीज़ें हुई हैं, इसको भी मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं तो निरंतर प्रयास करता हूँ कि सब एक अच्छे तरीके से चलें। देखो सर, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं न्यूमरोलॉजी के तरह भी लोगों से उनके बारे में बात करता हूँ, उनके नंबरों के बारे में, जन्म तिथि के बारे में। वो भी मुझे कॉल कर ही लेते हैं न्यूमरोलॉजी वाले। और आज तक के मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये आपको पता है, ना कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी आपको पता है। अभी हाल ही में मैं कह रहा था आपको कि मैं ग्रुप बनाऊंगा, वो भी उसके अंदर भी मैं जिस कंपनी से जुड़ा था उन्हीं की जो चीज़ें मेरे पे आती, जो बताई जाती हैं उनके द्वारा, तो वही मैं आपको शेयर करता। मेरा उसमें कोई भी नहीं होता। बाकी मैं तो आपको न्यूज़ बता देता, भैया आज यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ आई है। तो इसी मकसद से मैंने पहले कभी ग्रुप नहीं बनाया। पर मैं काफ़ी लोगों ने मुझे कहते थे ग्रुप बनाओ, और मैं काफ़ी लोगों के ग्रुप भी देखता हूँ, वो ख़रीदने बेचने की चीज़ें भी बताते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि हम ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करते। और
एक आगे बढ़ने की एक प्रेरणा, एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम आगे चलते हैं, और उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हों तो वो तो सोचने का विषय बन जाता है ना। तो सर आपको पता है कि इस फील्ड में 3-4 साल मुझे होने वाले हैं। मैं 2020 के बीच में ही आया था, मतलब जब कोरोना ख़त्म हो गया था, लॉकडाउन में ढील दे दी चुकी थी, उस बाद मैं इस फील्ड में आया था। तो उस हिसाब से जो भी मैंने उतार चढ़ाव बाज़ार के अंदर देखे हैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, वो मैंने आपको बताने शुरू करे हैं। और वाकई अगर हम कुछ चीज़ों को समझ जाएं, लालच को ख़त्म कर दें, तो हम बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। ये चीज़ें तो बता रहा था कि भैया लालच में नहीं पड़ना है, भागते शेरों से थोड़ा सा दूर रहना है ना। तो फिर भी एक कोई मेरे क्लाइंट हैं, ये लिखा है उसके अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि मैंने किसी के साथ ऐसा बात की और वो उसे बुरा लगा और उसने शिकायत की। तो ये भी एक सोचने का विषय बन जाता है। वो व्यक्ति देख रहा है तो भैया इसका मेरे से डायरेक्ट बात कर ले कि मेरे से भैया मेरे से गलती क्या हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कल से कि गलती क्या हुई है। फिर भी हम तो उसी हिसाब से वर्क करते हैं जिस हिसाब से हमें अच्छा लगता है ना, कि भैया सबकी हेल्प करनी। देखो तेरा कोई भी ऐसी चीज़ तो मैं किसी से करता नहीं कि किसी से मैं पैसे ले रहा हूँ, किसी से कुछ कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है ना। बाकी हम मंदिरों में जाते हैं, उसके लिए 51 रुपये वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं वो कर लेते हैं, कभी कभी वहाँ चढ़ापा भी चढ़ा देते हैं, वो हमारा अलग मैटर है। पर शेयर बाज़ार की स्थितियाँ हमारे लिए साफ़ सुथरी हैं, चीज़ों को समझने वाली है, ये सब आप चीज़ें समझते हैं। उसी हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम अंदर से पवित्र हैं, होना चाह रहे हैं, फिर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं कि इस ज़िंदगी में जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सच का भी साथ देना चाहिए, तो फिर लोग झूठ के साथ क्यों आ जाते हैं। बड़ा सोचने का ही विषय है ना। तो कल मैंने किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दिया, और हो सकता है आगे भी मैं ना दूं अब कमेंट का जवाब, या फिर मैं कमेंट ही अपने ऑफ़ कर दूं। काफ़ी लोगों ने किए हैं, शायद इसी वजह से किए हैं उन्होंने। मैं काफ़ी लोगों के कमेंट का जब देखता था उनके कमेंट बंद होते थे, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाने के बाद 5-6 घंटे कमेंट के ऊपर जो एक बात करता था है ना, कुछ लोगों को सही दिशा दिखाता था, शायद वही गलत हो गया मेरे साथ। तो उन चीज़ों को आगे हम सुधार करेंगे, आगे हम अलग तरीके से चीज़ें सही से करेंगे, और आप मेरे साथ हो। देखो सर, इस चैनल पर मैं ब्लॉग भी डालूँगा, चीज़ें भी समझाऊँगा, पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा अब दोनों चैनल के लिए। क्योंकि अब मैं अगर ऐसा उस रिजॉल्व नहीं होती वो चीज़ जो हुई है, कि वो अगर वो रिजॉल्व नहीं होती, तो फिर मैं यूट्यूब में ही पूर्णतः अपना वर्क करूँगा, और उसके अंदर फिर वो न्यूज़ खोज के लाऊंगा जो दूसरे नहीं आपके लिए खोजते। देश विदेशों में क्या हो रहा है, सेक्टर वाइज क्या हो रहा है, इनकी चीज़ों के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये तो आपको पहले ही पता है। तो आपका साथ है, आप अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जो चीज़ें सही होंगी फिर वो चीज़ देखी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।